नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं और ये नई कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आपने देखा होगा कि हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो सड़क पर कोई गिरी हुई चीज़ या अपने घर के आसपास कोई गिरी हुई चीज़ मिल जाती है और हम उसे उठा करके अपने घर लाते हैं। चाहे वो लालच से ले आते हैं या फिर वो चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है उस वजह से ले आते हैं। लेकिन दोस्तों वही चीज़ कभी कभी मुसीबत का कारण भी बन जाती है। तो आज हम ऐसी ही घटना पर आपसे बात करेंगे जिसमें एक गुड़िया एक व्यक्ति के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत का सबब बन गई थी। आप सभी लोगों ने अन्नाबेल नाम सुना ही होगा, जो देखने से भूतिया लगती है। चेहरा भी उसका भूतिया है और उसकी घटनाएं भी भूतिया हैं। लेकिन हम लोग उसको केवल फिल्मों में देखे हैं। उसकी सच्चाई क्या थी, कैसे बनी, ये शायद बहुत कम ही लोग जानते। दरअसल अमेरिकन लेखक जॉन ग्रुएल अपनी रचना में इस डॉल का जिक्र करते हैं। लेखक ने बच्चों के लिए किताब लिखी जिसका नाम रेजड़ी अन्ना सीरीज था, जिसके साथ लेखक ने अन्नाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। और जब मार्केट में लॉन्च किया तो यह डॉल इतना ज़्यादा पसंद आई लोगों को कि लोग उस गुड़िया को जानने और उसके रहस्य को जानने के लिए लालायित हो गए और उनकी किताबें बहुत ज़्यादा बिकी। तो क्या था ये गुड़िया का रहस्य, चलिए आपको बताते हैं। ये गुड़िया एक रहस्यमय तरीके से जॉन ग्रुएल के घर के पीछे कोर्टयार्ड में मिली। जॉन ग्रुएल रोज शाम को टहलने जाते थे। उसने उस गुड़िया को देखा। उन्हें आसपास कोई ऐसा बच्चा नज़र नहीं आया जिसकी वजह से वो गुड़िया इस कोर्टयार्ड में मिलनी चाहिए थी। बहुत सोचा, गुड़िया को उठा करके देखा। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी जैसा कि उसके विषय में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। वो उस गुड़िया को उठा करके अपने घर लाए और यहीं से शुरू हो गया उनके घर में दिक्कत। जॉन की एक बेटी पैदा हुई और वह बेटी बचपन से ही उस गुड़िया के साथ खेलती थी। गुड़िया को वो किसी भी समय छोड़ना पसंद नहीं करती थी। समय के साथ साथ लड़की बड़ी होती गई और जब 12 साल की उम्र उसका हुआ तो 13वें साल की उम्र में उसके साथ एक बहुत ही भयानक घटना घट गई। जॉन ग्रुएल की बेटी की अचानक मौत हो गई। उसकी बेटी मार्सेला, जो उस गुड़िया के साथ हमेशा खेला करती थी, अब वो उस गुड़िया को छोड़ करके जा चुकी थी। लेकिन वो गुड़िया आज भी घर में थी। जैसे ही मार्सेला यानी जॉन ग्रुएल की जो बेटी थी उसका दाह संस्कार किया गया, जब माँ बाप घर में आकर के उस गुड़िया की खोज करते हैं कि उसका जो बचपन का खिलौना था उसे सुरक्षित रखा जाए, तो वो गुड़िया अपने कमरे में नहीं मिलती है। वो गुड़िया रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी, न जाने कहां। कुछ दिनों के बाद माँ बाप ने गुड़िया को खोजने की कोशिश की। जब दुख कम हुआ, लेकिन वो गुड़िया कहीं भी आसपास नहीं मिली। एक दिन वही गुड़िया एक ऐसे दुकान में मिलती है जहां पर उसकी कोई डिमांड नहीं थी और यहीं से शुरू हो जाती है भूतिया गुड़िया की रहस्यमय कहानी। उस गुड़िया पर नज़र एक माता की पड़ती है और एक माँ अपनी बेटी जो नर्सिंग की स्टूडेंट है, उसका नाम डोना है, उसके लिए वो गुड़िया खरीद करके ले जाती है और उसे बर्थडे गिफ्ट कर देती है। डोना उसे अपने कमरे में सजा करके रख देती है। लेकिन एक दिन जब डोना रात के वक्त पढ़ रही थी
तो अचानक लगा कि जिस जगह वो गुड़िया रखी गई है वहां का सारा सामान एक एक करके जमीन पर गिर रहा है। पहले तो उसने इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन फिर देखने का निश्चय किया कि आखिर वहां पर ना तो कोई चूहा है, ना तो कोई ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज है जिसकी वजह से सामान को गिरना चाहिए, तो आखिर ये सामान गिर कैसे रहा है। वो देख करके दंग रह गई और साथ ही चिल्लाते हुए वो कमरे से बाहर भागी। उसने अपनी माँ को बुला करके उस कमरे में ले गई जहां वो कुछ दिखाना चाहती थी। उसने अपनी माँ को बताया कि गुड़िया मूवमेंट करती है, उसके अंदर जान है। उसकी माँ को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन डोना अपनी आंखों से देख चुकी थी कि गुड़िया की आंखें चारों तरफ मूवमेंट करती है, जैसे किसी उल्लू की आंख मूवमेंट करती है। इसके साथ ही साथ वह अपने हाथ कितने भी लंबे कर सकती है, वो अपने बालों को लहरा सकती है और पलक झपकते ही वह किसी भी सामान को गिरा भी सकती है। उसकी मां आश्चर्य में पड़ गई, ऐसे कैसे हो सकता है? महज एक कपड़े की गुड़िया ये घटना कैसे कर सकती है? वो उन चीजों को इग्नोर करके अपने लड़की को एक अच्छे डॉक्टर से दिखाने की बात सोचने लगी। समय बीतता गया, लड़की को डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, लड़की फिट एंड फाइन है। डोना जब अपने घर से पढ़ने के लिए जाती थी तो गुड़िया को एक अलमारी में ऊपर रख देती थी, लेकिन जब वो लौट करके आती थी तो गुड़िया उस अलमारी पे नहीं मिलती थी। वो कभी जमीन पर, कभी दूसरे कमरे में, कभी दरवाजे के पीछे, पूरे घर में वो घूम घूम करके रहती थी और मिलती थी। ये घटना उसके लिए बिल्कुल भी डरावना था। धीरे धीरे डोना का मन उजटने लगा। वो अपने दोस्त को इस बारे में बताई। दोस्त ने भी वो हरकत होते हुए देखा। एक दिन डोना अपने दोस्त के साथ कमरे में बैठी हुई थी, अचानक से गुड़िया हमला कर देती है। लेकिन यह हमला बहुत ही भयानक तरीके से उसे स्वप्न में नजर आता है। उसे लगता है जैसे गुड़िया उसके सीने पे बैठी हुई है और सीने पे बैठ करके उसका गला दबा रही है। लेकिन उसके दोस्त की जब आंख खुलती है तो गुड़िया अलमारी पे रखी हुई है और मुस्कुरा रही है। एक दिन तो सब्र का बांध टूट गया। जब डोना स्कूल से वापस आई तो उसने देखा गुड़िया औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई है और उसके शरीर पर ब्लड के स्पॉट हैं। डोना ये देख करके पूरी तरह कांप गई। उसने अपनी मां को आवाज लगाया। मां को अब भी धीरे धीरे भरोसा होने लगा था कि हो न हो कुछ तो बात जरूर है। उसने तुरंत ही एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से, जिसका नाम लॉरेन था, उससे बात करने की कोशिश करती है। आखिर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गुड़िया ये सब जो भी वाकया हो रहा है ये कैसे कर सकती है। लेकिन डोना को पूरा भरोसा था कि वो गुड़िया महज गुड़िया नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती गुड़िया है जिसके अंदर एक जान है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि वह गुड़िया भूतिया है, उसके अंदर किसी शैतान का साया है जिसके माध्यम से वह इंसानी खून को पीता था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लॉरेन को अब विश्वास हो चुका था कि यह लड़की उसका अगला शिकार है। इस तरह से यह मामला भी बिल्कुल साफ होता चला जा रहा था। कहीं न कहीं
उस लेखक जिसके घर में ये गुड़िया मिली थी, कहीं उसकी लड़की की मृत्यु की वजह तो ये गुड़िया नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्टीज काफी दिनों तक उस गुड़िया के एक्टिविटीज पर नजर रखे रहे और अंत में उन्होंने निश्चय किया कि उसे एक म्यूजियम में ले जाकर के रख देंगे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उसे अपने साथ जब कार में लेके जा रहे थे तो रास्ते में उस भूतिया गुड़िया ने रहस्यमय तरीके से कार की स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों को फेल कर दिया और वो लोग मरते मरते बचे थे। उसने डोना को अपने से अलग होते देख पूरी तरह से नाराज हो चुकी थी। उसका दोस्त जो उसके घर आता जाता था उसके ऊपर जानलेवा हमला पहले ही कर चुकी थी। किसी तरीके से डॉल को म्यूजियम में लाया गया और मंत्रों के माध्यम से उसे बंधन करा करके उसे एक शीशे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। वो आज भी उस म्यूजियम में रखी गई है जिसे छूना मना है और आज भी वो मंत्रों से बंधी हुई है। तो दोस्तों, ये खतरनाक गुड़िया एनाबेला जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आज इसकी सच्ची कहानी को इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है या आप भी कुछ ऐसे किसी कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।